देखिए, जमीन का जो विवाद है वो आपको हर जगह देखने को मिलेगा, लेकिन कब्जा हटाने का ये कानूनी तरीका अगर आपको नहीं पता है तो आप जरूर जान लीजिए। यानी एक बार आप ये प्रक्रिया कर लेंगे ना तो यानी आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। अगर आपकी जो जमीन है, जिस जमीन पर आप खेती करते थे पहले, यानी आपकी खेती वाली जमीन है, उस जमीन पर अगर क्या किया, कोई यहाँ पर कब्जा कर लिया, ये जमीन का टुकड़ा है, इस जमीन पर कब्जा कर लिया। अब है कि ये कब्जा जो कर लिया है तो ये कब्जा का विवाद जो है आपको ऐसा नहीं है, हर जगह है। लेकिन इस कब्जा करने वाले जो व्यक्ति है ना, जिसको बोलते हैं कब्जाधारी, कब्जाधारी को आखिर सबक कैसे सिखाएंगे, इसके लिए क्या नियम कानून है, आखिरकार कब्जाधारी के लिए क्या उपाय है, क्या आप इसको नहीं हटा पाएंगे, हमारा कानून क्या कहता है, कौन सा प्रक्रिया आपके लिए सही रहेगा। बहुत सारा जो है ना विवाद ऐसा देखने को मिलेगा कि जमीन पर कब्जा करने वाला जो लोग है वो परिवार का लोग है। बहुत सारा यहाँ पर ऐसा विवाद देखने को मिलेगा, जमीन पर कब्जा करने वाला जो लोग है उसके पास फर्जी कागजात है, यानी फर्जी कागजात के आधार पर जमीन पर कब्जा किया हुआ। बहुत सारा ऐसा विवाद देखने को मिलेगा कि जमीन का उसके पास कोई भी कागजात नहीं, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, जबरन उस पर मकान बनाने का प्रयास कर रहा है। बहुत सारे में आप देखेंगे कि जमीन का सिर्फ रसीद कटा लिया, कैसे कटाया है आपको भी पता नहीं है, और रसीद कटाकर जमीन पर जबरन आकर कब्जा कर लिया है। आपको पता है कि हमारी जमीन है, लेकिन आपको यह भी पता है कि सामने वाला ने गलत किया, सामने वाला ने धोखाधड़ी किया, सामने वाला ने फर्जीवाड़ा किया, लेकिन आखिर उसके लिए कानूनी तरीका तो आपको अपनाना पड़ेगा। आप जाकर उसके साथ मारपीट तो नहीं करने लगेंगे। अगर मारपीट करेंगे और उसका सर फट जाएगा, उसको चोट पहुंचेगा, तो आपके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए कानून आपको हाथ में नहीं लेना, कानूनी तरीके से कब्जा हटाने का हम जो कानूनी तरीका बता रहे हैं, कानूनी तरीके से उस पर जो ऐसा प्रेशर बना देंगे कि वो सबक सीख जाएगा, यानी दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। यानी आप समझ सकते हैं ना कि अगर कोई गलत करेगा तो उसको टेंशन होना है, वो बुरी तरीके से फंस जाएगा। तो पहला काम देखें आपको क्या करना है। और कब्जा करने का भी बहुत सारा तरीका है। यानी कब्जा करने वाला लोग क्या करेगा कि ये जो है बाउंड्री है ना घर का, मान लेते हैं ये सीमा, ये धीरे धीरे पड़ोस वाला है, तो जो जमीन का वो बाउंड्री होता है, उस बाउंड्री को आप कह सकते हैं ऐसे, बाउंड्री को आगे बढ़ा लेगा। मतलब जो घेरावा है को क्या करेगा, यहाँ पर आगे जब टूट जाएगा ना उसका, तो आगे बढ़ा देगा, जब नहीं है तो बढ़ा देता है। तो ये हो गया। और धीरे 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 जो बढ़ने लगता है, अब जो जमीन का आपका परिवार का लोग है, रिश्तेदार जिसको बोलते हैं, चाचा है, भाई है, जो भी है, तो बिना बंटवारा का जमीन जो है उसका उपयोग करने लगता है या बेच देता है बिना बंटवारा का। तो विवाद का कारण यही बनता है, बिना बंटवारा का जमीन बेच दिया। अब जमीन बेच दिया तो उसमें आपका भी शेयर होता है। अब यहाँ पर जो है दूसरा जमीन को लेकर विवाद हो गया, ठीक है। या कहीं पर कोई गांव में ऐसा लोग मिलेगा ना कि देखा ये खाली जमीन है, खाली जमीन है, उसको लगा कि नहीं यहाँ पर कुछ कोई फसल नहीं लगा रहा है। अब जमीन मालिक यहाँ नहीं रहते थे, बाहर रहते थे, यहाँ रहते तब तो कुछ होता। तो खाली जमीन देखकर यहाँ पर एक छोटा सा जो है कुछ भी बनाना शुरू कर दिया। उसको लगा कि यहाँ पर जो है ना जमीन मालिक तो आता ही नहीं है। तो ये सारा जो है, या मान लेते हैं आप देख सकते हैं ये छोटा सा मकान बना दिया, तो अब यहाँ जमीन मालिक जो है जानकारी हुआ जमीन मालिक को, जमीन मालिक आए रोकने के लिए, काहे बना रहे हो, तो विवाद उत्पन्न हुआ। तो खाली जमीन जो है उसमें भी लोग ऐसा जो है कब्जा करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और जमीन मान लेते हैं किसी का, तो अगर नया खतियान ही उसके नाम से बन गया है, सर्वे में उसके नाम से हो गया है, तब तो कानूनी तौर पर फिलहाल उसको अधिकार है। और जमीन का जो है यहाँ पर जमीन रसीद भी उसके नाम से अगर कट रहा है तब तो उसी का फिलहाल कानूनी अधिकार है, ठीक है। नया खतियान हो गया। और आपका जो है यहाँ पर साक्ष्य के तौर पर क्या है, वो है पुराना खतियान। तो पुराना खतियान के आधार पर अब जब तक सुधार नहीं होगा तब तक तो कानून भी कहता है कि उस वही कब्जा में रहेगा। अरे उसी के पास कागजात है तो उसको कौन हटाएगा, वो अपना खतियान दिखा रहा है, रसीद दिखा रहा है, आप पुराना कागजात दिखा रहे हैं जो कि आपको यहाँ पर दिखाना नहीं है। दिखाना है कहाँ पर, तो बताते हैं, वो दिखाना है कोर्ट में, ठीक है, वो कोर्ट में दिखेगा। लेकिन सबसे पहले अगर इस तरह का विवाद होता है, इस तरह का समस्या होता है ना, तो सब पहले काम क्या करना, आपको जमीन का जो कागजात, आप जमीन के मालिक हैं, आपको लगता है जमीन के आप मालिक हैं, तो आपके पास जो भी कागजात है, जमीन का खतियान हो,
वो ओरिजिनल आप जरूर निकाल लें। उसके बाद जमीन का केवाला हो वो आप जरूर निकाल लें। आपके पास जो भी कागजात है, जमीन का रसीद हो, जमीन का अगर मान लेते नक्शा हो, जमीन का जो है सीमांकन रिपोर्ट हो, यहाँ पर जो जमीन का आप मापी कराए उसका रिपोर्ट हो, ये सभी जो दस्तावेज है ये बेहद जरूरी है। दूसरा कार्य आपको क्या करना है कि थाना में आवेदन देना जैसे है, ठीक है, यहाँ पर थाना जो है, थाना में आवेदन आपको देना है। लेकिन आप जो ये आवेदन देंगे थाना में, तो ये अवैध निर्माण यानी कब्जा को रोकने के लिए आप देंगे। जो अवैध निर्माण है या जमीन पर जो ये कब्जे वाली बात है उसको रोकने के लिए जो है यहाँ पर आपको आवेदन दे देना है कि देखें मेरे जमीन पर जो है इस तरीके से मकान बनाया जा रहा है। अब यहाँ पर देखें आप जो है उसके साथ साथ आप चाहें तो जो सर्कल ऑफिसर है जिसको सीओ बोलते हैं, ठीक है, वहां पर भी आप ऐसा कर सकते हैं, राजस्व जो अधिकारी है उनके पास भी आप क्या कर सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं। अब ये आवेदन जो होगा सबसे पहले उसमें अब कार्रवाई हो सकती है। देखें आप थाना में एफआईआर दर्ज करा दिए, थाना में आवेदन दिए तो एफआईआर दर्ज हो गया। अब वहां पर विवाद ऐसा लगेगा कि नहीं मारपीट होने की संभावना है, यहाँ पर जो घर बनाया रहा है जमीन मालिक रोकने जाएगा तो लड़ाई झगड़ा होगा, तो अभी उस पर धारा जो है यहाँ पर धारा 144 के तहत जो है कार्रवाई के लिए यानी सीआरपीसी अब यहाँ पर बीएनएसएस की धारा जो है धारा 163 अब लगाया जाता है। अब 144 सीआरपीसी, लेकिन लोग सुनते सुनते इसी को जान रहे हैं, उनको अभी भी लगता है कि धारा 144, लेकिन बीएनएसएस की धारा 163 के तहत जो है उसके ऊपर कार्रवाई होगी, रोक लगा दिया जाएगा कि आप अभी यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसमें जो है एक विकल्प और बचता है कि राजस्व अधिकारी जो है यहाँ पर अंचल जो अधिकारी हैं, सर्कल ऑफिसर हैं, वो भी राजस्व अधिकारी हैं। और आप जब अनुमंडल स्तर पर जाते हैं तो वहां पर भी एक कोर्ट बना हुआ है अधिकांश राज्यों में, और वहां पर जो कोर्ट बना हुआ है यानी वो आपके अनुमंडल क्षेत्र में बना हुआ है, ठीक है। आपका जो जिला है और आप वहां का जो अनुमंडल है उसमें यहाँ पर राजस्व अधिकारी यानी वो बैठते हैं, और जो राजस्व विभाग के अधिकारी हैं वो ऑफिसर हैं। तो अब वहां पर जो है बहुत कुछ राज्य में आपको देखने को मिलेगा डीसीएलआर कोर्ट, तो वहां पर भी आप क्या कर सकते हैं यानी कब्जा विवाद में, ठीक है, कब्जा विवाद में आवेदन जो है आप जाकर दे सकते हैं, और ये आप अपने वकील के माध्यम से भी कर सकते हैं। आप जो है उस व्यक्ति के ऊपर जो है केस फाइल कर सकते हैं। देखें इसलिए कि आपका ये कानूनी अधिकार है और आप अपना अधिकार से वंचित जो है वो नहीं रह सकते। अब अगला जो है वो है सिविल कोर्ट में टाइटल सूट करने वाली बात। तो ये देखें सबसे बड़ा एक तरह से जो है उपाय है, सबसे बड़ा उपाय, इस बात को आप समझ लें, सबसे बड़ा उपाय है। और ये सबसे बड़ा उपाय जो है वो जो होगा सबसे पहले कहाँ होगा, यानी उसके लिए आपको जाना है कहाँ पर, सिविल कोर्ट में, ठीक है। आप सिविल कोर्ट जाएंगे और वहाँ पर जो सिविल वकील हैं उनसे मिलेंगे, बात करेंगे, बताएंगे कि ऐसा विवाद है, वो क्या करेंगे, आप टाइटल सूट जो है वो कर देंगे। अब केस जो है चालू अगर हो जाता है तो अब ये जमीन विवादित हो गया, अब ये व्यक्ति जो है कब्जा अगर किए हुए है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगा, यानी पूरा इसका जीवन भर के लिए उस पर रोक लग गया, कोई भी मकान यहाँ नहीं बनेगा, कोई भी निर्माण कार्य अगर नहीं होगा। यानी अगर ऐसा होता है पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी, मामला कोर्ट में है, कोर्ट में अगर कोई प्रक्रिया आप उसका उल्लंघन करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो इसलिए अब आप जो है यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं करवा पाएंगे। अब कोर्ट का फैसला आता है जिसके पक्ष में आए, जिसके पास साक्ष्य होगा, जिसके पास कागजात होगा, कानून जो है उसी के पक्ष में फैसला देने का जो है काम करेगी, और अक्सर जो है वही देखा ही गया है। अब जिसके पास टाइटल होगा उसी के पक्ष में आदेश होगा। अब जमीन मालिक जाकर ये कह रहे हैं
कि हमारी जमीन को जबरन दादागिरी करके कब्जा कर रहा है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो जमीन जो है एक तरह से जो विवादित जमीन है उस पर हम कब्जा करके, या जो खाली जमीन है उस पर कब्जा करके हम मालिक बन जाएंगे या हमको कोई हटा नहीं पाएगा, तो ये भी गलत है। आपको कानूनी तरीके से जो है इस प्रकार से हटाया जाएगा। तो ये सारा स्टेप है जो आपको इस तरह के मामले में फॉलो करना चाहिए ताकि उस व्यक्ति को कानूनी सबक मिल सके। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।